हेलो फ्रेंड्स। सो साइबर सूत्रा पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ऑल्दो पॉडकास्ट साइबर सिक्योरिटी पे फोकस्ड है, पर मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो उसको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आईटी इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी का फिटमेंट कहाँ पे है और आप किस तरह की कंपनीज में जॉब ढूंढ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैंने रियलाइज़ किया कि वो इंडस्ट्री में काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें 10 से 15 साल की नौकरी के बाद भी नहीं रियलाइज़ होता कि वो इंडस्ट्री में फिट कहाँ हो रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, अगर आप उसमें आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो तो आपको अपना करियर प्रोग्रेशन पता ही नहीं चलता और आपको अपने ऑप्शंस नहीं पता होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंडस्ट्री का सेक्टर समझें। तो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री में एसेंशली क्या होता है, आईटी का पर्पस क्या होता है, हम इसको बिजनेस इनेबलर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आईटी क्या करती है, बिजनेसेस को, किसी भी बिजनेस को हेल्प करती है अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, या किसी भी पर्सन को हेल्प करती है उस चीज़ के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम आईटी या आईटी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर, जिसको आप लोग ऐप्स कहते हैं या एप्लीकेशंस कहते हैं, उनको आप किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल साइड को देखते हैं। जैसे अगर आप मॉर्निंग में उठे, और मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ एक, कि आप आमतौर पे अपना फ़ोन उठाएंगे। फ़ोन एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, एंड्रॉयड या एप्पल। और बाय द वे एक टाइम पे ब्लैकबेरी भी होता था और जावा ओएस भी होता था और पाम ओएस भी होता था। जस्ट फन फैक्ट, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो फ़ोन आपने उठाया, आपने अपने लेट्स से सोशल मीडिया चेक किया, इंस्टाग्राम की ऐप करी, फेसबुक ऐप करी, और बाय द वे मेरा किसी से एसोसिएशन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। तो आपने कोई ऐप चेक करी, यूट्यूब पे गाने सुने या कोई भी स्ट्रीमिंग ऐप पे आपने गाने सुने, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, कुछ मूवी देखी आपने, कोई वीडियोस देखे, एक्सेट्रा, रील्स देख रहे हैं आप, राइट। आप फिर अपनी डे टू डे एक्टिविटी क्या करते हैं, आप अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं और उस पर पढ़ाई करते हैं, जो भी अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपका अगर पूरा दिन जा रहा है, उसके बाद मान लीजिए आपकी फैमिली ने कहा कि कुछ ऑर्डर कर दो, तो आपने खाना ऑर्डर कर दिया जोमेटो या स्विगी पे, आपने कुछ शॉपिंग कर ली फ्लिपकार्ट या मिंत्रा वगैरह पे, और भी 50 वेबसाइट्स हैं, जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो आप पूरे दिन में बिना आईटी के आजकल सर्वाइवल नहीं होता। मतलब आपका कम्युनिकेशन भी सारा मैसेजिंग ऐप पे है, जो कि पहले नहीं होता था। तो हम लोग आईटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पर्सनल लाइफ में। और सिमिलरली बिजनेसेस में भी होता है। तो हर बिजनेस क्या करता है, सॉफ्टवेयर यूज़ करता है अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। जिस तरह से हम लोग यूज़ करें अपने डे टू डे एक्टिविटी और या ऑपरेशंस के लिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इसी तरह बिजनेसेस भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो एग्जांपल, जैसे बैंक्स हो गए। बैंक, अगर आप कभी भी कैश जमा कराने जा रहे हैं, कैश निकालने जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए वो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, इन्फोसिस नाम की कंपनी फिनाकल नाम का सॉफ्टवेयर बनाती है, और भी कंपनीज इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो कि बैंक्स यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे अगर आप लॉगिन करने हो, किसी भी बैंक की आप यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्या, और उसका बैकएंड में सॉफ्टवेयर होता है, यानी बैंक अपना वो सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रही है। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने लैंड रिकॉर्ड कर रही है, गाड़ी का वेरिफिकेशन हो गया, गाड़ी के आरसी हो गया, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। अगर आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर अपना डेटा डाल रहे हैं, और उसी तरह जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास पूरे रिकॉर्ड है, कस्टमर ने क्या डेटा डाला, उसकी बेस्ट प्राइसिंग क्या अवेलेबल है, आपकी पूरे रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है व्हीकल की, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक रेट इशू करती है और आप अपना इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। सिमिलरली आप चाहे मॉल पे जा रहे हैं, आप कोई भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वो लोग वहीं पे बिलिंग करते हैं और उसके लिए भी बिलिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और वो सारा रिकॉर्ड, जितने भी हज़ारों स्टोर से, लेट्स से कोई बड़ी रिटेल चेन है, कोई बड़ा मॉल है, उसमें दुकानें हैं, तो उनकी जो हज़ारों चेन है, कई जितनी भी चेन्स हैं, वो सब अपना एक सेंट्रल जगह पे रिकॉर्ड रखती हैं, ताकि वो अपनी जो इन्वेंट्री लेवल है, यानी जो उनका माल उन्होंने बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रख सके, और नया माल जो ज़्यादा बिक रहा है उसको और ऑर्डर कर सके, जो नहीं बिक रहा है उसको वो लोग रिटायर कर सके। ठीक है। सिमिलरली जब कंपनियां बड़ी होने लगती हैं, तो वो फिर अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे बिलिंग के सॉफ्टवेयर मैंने एग्जांपल दिया, एक बड़ी चेन ले लीजिए मॉल की, लेट्स से शॉपर स्टॉप है, उनके पास बिलिंग का एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर होगा, उनके पास एक टैक्स का एक सॉफ्टवेयर होगा, उनके पास सेल्स की रिकॉर्ड का एक सॉफ्टवेयर होगा, उनके पास हायरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा,
HR का कहते हैं, और इसी तरह सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ रखने के लिए उनके पास कोई डिजिटाइजेशन का भी सॉफ्टवेयर होगा। जैसे आजकल कोर्ट्स में भी है, पहले नहीं था, आजकल कोर्ट्स भी हर चीज़ को डिजिटल रखते हैं। आप ई कोर्ट्स की वेबसाइट पे जाके आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी आपका केस चल रहा है तो उसको आप देख सकते हैं विद राइट इन्फॉर्मेशन। ओके, सिमिलरली आजकल डिजिटल नेटिव बहुत कंपनीज है, जैसे एग्जांपल मैंने जोमेटो स्विगी का लिया, ये कम्प्लीटली डिजिटल नेटिव है। इनके कोई ऑफिसेज नहीं है, आप इनकी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप इसके थ्रू ये लोग बिजनेसेस कमा रहे हैं। इसी तरह डिजिटल नेटिव बैंक्स हैं, डिजिटल नेटिव शॉपिंग है, जैसे मिंत्रा की कोई स्टोर्स नहीं है। ओके, और भी है एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने सोल्ड स्टोर नाम की कंपनी, उसकी मैं टी शर्ट्स यूज़ करता हूँ। अगेन नो एसोसिएशन, मुझे वो पसंद है उनकी क्वालिटी, और पहले वो कम्प्लीटली डिजिटल था, अब उन्होंने फिजिकल स्टोर चालू किया। मैंने रिसेंटली उनका बैंगलोर में शायद स्टोर देखा, या पुणे में, आई डोंट रिमेंबर, बट कहीं पे देखा था। तो उन लोगों ने डिजिटल नेटिव से स्टार्ट किया और वो फिजिकल स्टोर्स पे आ गए। सिमिलरली ट्रेडिंग, बैंकिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, पॉलिसी बाज़ार, कम्प्लीटली उनके कोई ऑफिस, मतलब एक ऑफिस होगा जहाँ पे सारा स्टाफ बैठता है, मगर उनका मेन बिजनेस उनकी वेबसाइट और बैंक ऐप से आता है। ओके, तो ऐसी बिजनेसेस जिनका रेवेन्यू, सेल्स सारी ऑनलाइन चैनल से आ रही है, उनको हम डिजिटल नेटिव बिजनेस कहते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इनका बिजनेस बिना इनकी ऐप और वेबसाइट्स के बिना नहीं है। तो ये सब डिजिटल नेटिव कंपनीज हैं, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जब भी आपका बिजनेस में आईटी यूज़ होगी, आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, बहुत हाई चांस है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका कंपनी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स होंगे। इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसलिए साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स बहुत रहते हैं और बड़ा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्योंकि साइबर सिक्योरिटी लोग समझते नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वो जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स में जाते हैं। बट एनीवेज, गो बैक टू द मेन टॉपिक। अब किस तरह की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं आईटी के अंदर? ओके, ये सेकंड चीज़ हम कवर करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो हार्डवेयर डिवाइस मेकर होते हैं, जैसे जो चिप्स बना रहे हैं। हर चीज़ में आजकल चिप्स लगते हैं। आपके टीवी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, हर चीज़ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, तो उनके जो बेसिक चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, इक्विपमेंट मेकर्स हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के मेकर्स हैं, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, Xiaomi एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर के मेकर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं जनरली सबसे बेसिक देखूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड एप्पल को के मेकर्स हैं। जैसे एंड्रॉयड को गूगल बनाता है, और एप्पल iOS को एप्पल बनाता है। ओके, और एंड यूज़र के लिए विंडोज़, मैक और ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत कॉमन है। उसके अलावा क्रोम OS भी है, बाय द वे। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें, यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी भी कंपनी को सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस दें, और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट, IBM, AWS, एज्योर और रीजनल प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। मैं डेटाबेस की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, ये कॉमन डेटाबेसेस हैं। कोलैबोरेशन टूल्स की बात करूं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल ऑफिस, लाइबर ऑफिस, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। आप बहुत सारी चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर सकता, आप लोग समझदार हैं। आइडिया है कि आपको पैटर्न पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, इस तरह जनरल और सॉफ्टवेयर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती हैं। तो ये कॉमन सॉफ्टवेयर्स हो गए जो कि हर कोई यूज़ करता है, और इनको कोई ना कोई कंपनी बना रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और सिमिलरली हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग में बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, जैसे कि टूरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और कोचिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गेमिंग कम्युनिटीज़ होती है, गैम्बलिंग एंड फैंटेसी के गेम्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप और डेटा एनालिटिक्स, गेम इंजन्स, गेम डेवलपर्स, और मेजर गेम के स्टूडियोज़ भी होते हैं, गेम डिज़ाइनर के स्टूडियोज़ होते हैं, गेम्स एनिमेशन के स्टूडियोज़ होते हैं। तो ये इनके खुद के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री वो क्या काम कर रही है, उनके खुद के इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे अगर आप घर का इंटीरियर डिज़ाइनर करा रहे हैं तो आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर भी 3D सॉफ्टवेयर्स ही यूज़ करते हैं। सिमिलरली ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के सॉफ्टवेयर जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल, VLC, हर ये अलग अलग पर्पज़ के सॉफ्टवेयर हैं।
ठीक है। उसके अलावा ऑडियो वीडियो इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जो इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक। सिमिलरली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो, स्पेशली क्लाउड बेस्ड अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हज़ारों की संख्या में, जिसमें डेटाबेस आते हैं, एप्लीकेशन और इमेज बिल्डिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, कंटेनर्स के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर आते हैं, एपीआई गेटवेज आते हैं, सर्विस मैश आती है, कंटेनर रजिस्ट्री आती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब ये अथाह सागर है। पॉइंट क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, और सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी होती है। जैसे मैंने कहा है अपने पॉडकास्ट के इंट्रो में कि कुछ 6000 साइबर सिक्योरिटी कंपनी करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आती जाती रहती हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर, वेब सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, आइडेंटिटी सिक्योरिटी, इस तरह के सॉफ्टवेयर स्पेस में अवेलेबल होते हैं। और अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप, अगर आई एम श्योर कोई ना कोई आपके सर्कल में मार्केटिंग या SEO का बंदे होंगे, उनके सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं। HR के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं जो कि टैलेंट एक्विजिशन में होते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट में होते हैं, अपस्किलिंग में होते हैं, HR एनालिटिक्स के लिए होता है। हेल्थ केयर के सॉफ्टवेयर अलग है, तो डिजिटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे क्लिनिकल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एडेड इमेजिंग, डिजिटल फ्रंट डोर एंड पेशेंट एंगेजमेंट, डिजिटल फार्मेसी, वर्कफ्लो ऑटोमेशन एंड डिज़ाइनिंग, स्क्रीन मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। इस तरह से इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, और इस तरह से सॉफ्टवेयर जो लॉ में भी होते हैं या किसी भी एक इंडस्ट्री में जेनरिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल आजकल है ही बहुत ज़्यादा। ओके, तो पॉइंट क्या है कि अभी तक हमने देखा कि IT के अंदर या तो हार्डवेयर कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी, और एक तीसरी कैटेगरी एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। आमतौर पे ये 3 डिविजन्स होते हैं IT कंपनीज के। ओके, और ये बहुत कॉमन है। तो IT सर्विसेज और कंसल्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन है सिस्टम इंटीग्रेटर्स। और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री को डेवलपमेंट में हेल्प करी है। और ये कंपनी क्या करती हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, ये बिल्ड करती हैं सॉफ्टवेयर या इंटीग्रेट करती हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। इन्होंने खुद नहीं बनाया पर किसी और से लिया और उसको यूज़ करना सिखाती है और उनको रन करती हैं। जैसे एग्जांपल, किसी ने सेल्स सॉफ्टवेयर लिया और उस कंपनी को नहीं पता, लेट्स से कार मेकर है, उसको अपनी सेल्स की सॉफ्टवेयर डालनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कैसे डिप्लॉय करूँगा। मेरी 5000 लोकेशंस हैं स्टोर्स है इंडिया में, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। तो ये कंपनी उनको हेल्प करती है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, कॉन्फ़िगर करने में, लोगों के अकाउंट क्रिएट करने में, उनके अकाउंट में कुछ इशू आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने में। ये सारा काम इन सिस्टम इंटीग्रेटर्स का होता है। और मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा बेसिक सा। तो इंडिया में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, HCL, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, LTI, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, और बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरह की छोटी मोटी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि बैंगलोर हमारी जो सिलिकॉन वैली है, उसमें अगर आप पत्थर मारोगे तो वो किसी न किसी IT कंपनी के अंदर ही जाके गिरेगा। इतनी सारी IT कंपनी है वहाँ पे। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अगेन रिमाइंडिंग, ये सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में भी हेल्प करती हैं, और अगर है तो उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी, ऑपरेशंस में हेल्प करेगी, यूज़ करने में हेल्प करेंगी, ट्रेनिंग करने में हेल्प करती हैं। इसी में एक सेकंड कैटेगरी होती है जिसको हम कंसल्टिंग, एडवाइजरी एंड ऑडिट कंपनीज कहते हैं। ये वो कंपनी होती है जो गाइडेंस देती हैं बिजनेस को सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने में या अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, और ऑडिट में भी, रिकॉर्ड कीपिंग में भी। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट एसेंशली फॉर एग्जांपल, उसी कोई कंपनी जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि कार कंपनी है, वो सेल्स का सॉफ्टवेयर लेना चाहती है, तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। ओके, उस सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसको किस लैंग्वेजेस में चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कार कंपनी साउथ में भी काम कर सकती है, नॉर्थ में भी काम कर सकती है, नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकती है, वेस्ट में भी जा सकती है, और वहाँ पे अगर आप इंग्लिश को कॉमन इंटरफेस रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो हो सकता है ये कंपनी बोले कि आप एक काम करिए, सॉफ्टवेयर जो भी आप खरीदो उसमें 15 लैंग्वेजेस का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी डिवर्स है, तो इस तरह की एक फीचर चाहिए। और जब आप लेंगे तो सबसे पहले आपको इन लोगों इस मैनेजमेंट लेयर को सिखाना है। ओके, उसके अलावा उस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं अपना जो सेल्स ट्रैक कर सकूँ, इस तरह के रिपोर्ट निकल सके, डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट की। इस स्टेट में अगर मुझे देखना हो कि लेट्स से हरियाणा के एक पर्टिकुलर स्टोर में कितनी आज गाड़ियों की सेल हुई है और कितनी इंक्वायरी हुई है, तो मैं एक क्लिक पे निकाल सकूँ। तो ये सारे जो डेफिनेशन है, गाइडेंस है, ये सारा काम कंसल्टिंग कंपनीज करती हैं। और ये
किसी भी पर्पस के लिए कोई भी बिजनेस कंसल्टिंग कंपनीज को हायर कर सकता है। मैंने आपको जैसे सेल्स अडॉप्शन दिया, कुछ लोग अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए कि मैं नए रीजन में कोई अपना प्लांट खोलना चाहता हूँ, तो बताइए मेरे लिए सबसे अच्छी लोकेशन क्या रहेगी। मैं नई कंट्री में अपने ऑफिस खोलना चाहता हूँ, तो मेरे लिए अफ्रीका बेटर है, यूरोप बेटर है, या मैं यूरोप में मुझे लगता है कि एक्सपेंशन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, क्या मैं अपनी वहाँ पे अपनी ज़मीन खरीद के फैक्ट्री लगाऊँ, या वहाँ पे मैं कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर सकता हूँ। तो आई एम जस्ट गिविंग यू यूज़ केसेस। और इसमें बिग 4 ग्रुप बड़ा कॉमन है, जिसमें KPMG, PwC, EY और डेलॉइट के नाम बड़े पॉपुलर हैं। ओके, तो जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आईटी कंपनी किस तरह से एग्जिस्ट करती है। जब आप ये क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मोस्ट प्रॉब्ली जॉब क्या होगा। इससे बड़ी हेल्प मिलती है। ओके, आप गेस कर सकते हो बहुत हाई लेवल पे। आमतौर पे लोग ना रैंडमली अप्लाई करते रहते हैं जॉब्स को, लेकिन अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आप अपने ट्विक कर सकते हो, और आपका जो लर्निंग कर्व है वो मेरी तरह लंबा ना होके छोटा हो सकता है। ओके, एंड इसीलिए ये मैं पॉडकास्ट चालू कर रहा हूँ। एनीवेज, जॉब किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद रोल्स किस तरह से होते हैं। तो या तो आप इन कंपनीज़ में, आईटी कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़ा कॉमन है, टेस्टिंग के जॉब्स बड़े कॉमन है। या आप मार्केटिंग के रोल्स में जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस, टेक्निकल मार्केटिंग मैनेजर, जो कि अगर आप आपकी कंपनी टेक्निकल सॉफ्टवेयर बेच रही है और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करना चाहती है, तो आपको टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए पब्लिक फोरम्स में। फिर आपको सेल्स के बंदे चाहिए जो खरीद सकें, स्पेशलिस्ट सेल्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी एक स्पेशलिस्ट सेल्स का जॉब है बहुत सारी कंपनीज़ में, लेकिन कुछ कंपनीज जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी करती है वहाँ पे जर्नलिस्ट वो जनरल जॉब हो सकता है। ये डेफिनेशन पे वेरी करेगा और वो कंपनी के बिजनेस पे करेगा। फिर हंटर या फार्मा रोल्स होते हैं, मतलब सेल्स में ही, कि आप नए अकाउंट्स ढूंढेंगे। सो एग्जांपल, आप नए कस्टमर्स ढूंढेंगे या एग्जिस्टिंग में से बिज़नेस निकालेंगे। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से काम करता है कि पर यूज़र उसका कॉस्ट है, और एक कंपनी को आपने बेच दिया, लेट्स से हम उसी कार कंपनी की बात करें, वहाँ पे सेल्स वाला पर स्टोर है। अब इस कंपनी के हैं मान लीजिए 5,000 स्टोर आपकी, और एक दूसरी कंपनी ने उसको बेच दिया सॉफ्टवेयर, लेकिन वो अडॉप्शन 3,000 स्टोर में ही हो रहा है। तो जिस कंपनी ने वो सेल्स का सॉफ्टवेयर बेचा है ना, सेल्स ट्रैकिंग का, उसका काम होना है उसको 3,000 से 5,000 पे करे ही करे। ऐसा ना हो कि 3,000 पे रुक जाए और वो 2,000 मैनुअल एक्सेल शीट पे कुछ ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को कहेंगे हम फार्मिंग, कि मैं उपज कर रहा हूँ, फार्म से निकाल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग फार्म से मैं हर बार नई कुछ चीज़ निकालता हूँ। और हंटिंग मतलब नया कस्टमर ढूंढो कि हमने लेट से मारुति को बेच दिया, अब मैं हुंडई को बजाऊँगा, टेक महिंद्रा पे जाऊँगा और सॉफ्टवेयर बेचूँगा, सेम सॉफ्टवेयर, उनका पुराने वालों का रेफरेंस देके। फिर अगर आप सॉफ्टवेयर टेक्निकल चीज़ें होती है, तो टेक्निकल आर्किटेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे मैं एक टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ साइबर सिक्योरिटी के लिए। ओके, फिर दूसरे टाइप के जो रोल्स एग्जिस्ट करते हैं इन कंपनीज में, डिप्लॉयमेंट, यानी वो सॉफ्टवेयर जब इम्प्लीमेंट होगा, उस आपने कार कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कहाँ से लॉगिन करना है, किस तरह से लॉगिन हो सकता है, कोई और ऐसा तो नहीं कोई ऑलरेडी अकाउंट्स हैं उनको, या और कोई और लॉगिन का सॉफ्टवेयर उसी को इंटीग्रेट कर लूँ मैं, क्या मैं गूगल का अकाउंट यूज़ करके लॉगिन कर सकता हूँ। ये सब इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगी कंपनी, तो उसके बाद उसको हमेशा इंश्योर करना है कि वो चलता रहे, कभी डाउन टाइम ना हो, ताकि सेल्स में कभी कोई दिक्कत ना हो। स्पेशली त्योहारों पे वो चलता रहे, जब लोड ज़्यादा हो जाता है, लोग त्योहारों पे गाड़ियाँ खरीदने जाते हैं, इंक्वायरी बढ़ जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर बंद हो जाए तो कंपनी का बिजनेस ही ठप हो जाए, और ऐसा होता है। ओके, और साइबर सिक्योरिटी इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि साइबर अटैकर्स यही काम करते हैं, और ताकि डैमेज हो बिजनेसेस को और वो फिर मनी एक्सटॉर्ट कर सकें। एनीवेज, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है तो सपोर्ट कर सकें। ओके, अच्छा, ये तो हो गए रोल्स। अगर आप इन रोल्स को मैं समराइज़ करूँ, तो या तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बिल्ड कर रहे होंगे, या मार्केट कर रहे होंगे, या सेल्स कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर की, या डिप्लॉय कर रहे होंगे, ऑपरेशंस कर रहे होंगे, या उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। सारे ये जो 6 या 7 कॉन्सेप्ट्स है, इन्हीं में इंडिया में लोग आईटी में काम कर रहे हैं। 99% जनता इसी में काम करती है। आप ये समझ गए तो आप अपना करियर चूज कर सकते हो। ओके, अब ये जॉब कौन दे रहा है? ये जॉब्स दे रहा है कोई भी कंपनी जो आईटी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है या बिल्ड कर रही है। तो जैसे आप सिस्टम इंटीग्रेशन कर रही है, जैसे TCS, HCL, विप्रो हमेशा जॉब देते रहते हैं, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट देते रहते हैं, जनरल के अगेंस्ट देते हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब निकाल लीजिए, सेल्स की जॉब निकाल लीजिए, और आप इस तरह से फ़िल्टर कर लेते हैं। तो अब एक हम काम करते हैं कि हम ना एक
जैसे मैं अगर naukri.com की बात करूं तो मैं naukri.com पे जाता हूं और देखते हैं कि किस तरह से naukri.com पे जॉब्स अवेलेबल है। और मेरा नौकरी से कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि जॉब्स किस तरह से अवेलेबल हो सकती हैं। तो लेट्स से मैं सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ NCR रीजन लिख देता हूँ। NCR रीजन में मैं जनरल सर्च कर रहा हूँ कि सिर्फ मुझे बताइए कि किस तरह के जॉब एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और ये कह रहे हैं कि 5 लाख जॉब हैं। लेट्स से मैं सेल्स देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए फर्दर इसमें सेग्रीगेशन आ गया किस तरह के, सेल्स इंजीनियर या नॉर्मल सेल्स, तो मैंने सिर्फ सेल्स किया सर्च। ओके, तो ये फ़िल्टर है। अब आप देखिए कि इसमें सेल्स में कितने जॉब है। ओके, मैंने इसको डिपार्टमेंट में गया, आप देखिए सॉफ्ट सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट 14,000 जॉब है। और कस्टमर सक्सेस कस्टमर सर्विस में कुछ 3,500 जॉब्स है। मार्केटिंग में 3,011 जॉब हैं, तो 14,000 जॉब्स सेल्स में हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ओके, और उसके अलावा और भी डोमेन्स है जैसे मैं बात कर रहा था। अब इसको एक काम करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना सबसे ज़्यादा कॉमन काम होता है, तो हम एक काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितने जॉब्स हैं। तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्च कर रहा हूँ और लेट्स लुक एट दैट। ओके, तो अगर मैं फिर इसको देखूँ तो सॉफ्टवेयर में, इंजीनियरिंग में और टेस्टिंग में, सॉफ्टवेयर एंड QA 1,27,247 जॉब्स है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ठीक है। तो इस तरह से जॉब्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, हर चीज़ में होता है, सबसे ज़्यादा जॉब ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होंगी। ओके, कंसल्टिंग में भी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जॉब्स किस में होते हैं, सेल्स में होती है। खरीदेंगे, बनाएंगे तो बेचेंगे भी। ओके, और फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, डिज़ाइनिंग की, UX डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है डेवलपमेंट का, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से अगर इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे IT में लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसमें जाते हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए जॉब्स भी सबसे ज़्यादा वही हैं। तो अगर आपको कोई जॉब चाहिए IT इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं, और आप अगर अच्छे हैं अपने स्किल में तो आपको जॉब मिल सकती है। तो इकॉनमी सारी स्किल ड्रिवन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि आपने रैंडम 50 कोर्स कर दिए। और मेरे पास ऐसे बहुत CVs आते हैं जिसमें बच्चे लिख देते हैं कि हाँ मैंने पाइथन सीख रखी, मैंने .NET सीख रखी, C सीख रखी, C++। नहीं, मुझे पता है आप नहीं सीख सकते। आप 4 साल के, उसमें बहुत रेयर है कि आप 50 लैंग्वेज सीख जाओ। किसी को 50 लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप एक सीखो, ढंग से सीखो, डीप लेवल तक जाओ और पूरी मेहनत करो कि अगर हम उसमें कोई कुछ भी पूछे तो आपको आइडिया लग जाए। ओके, अच्छा, इस नॉलेज की, जो IT डोमेन के नॉलेज है, किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक तो आप जॉब ले सकते हैं जो कि आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक सेकंड लेवल पे ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को समझता हूँ। मैं स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। अगेन, मैं कोई स्टॉक या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इंडस्ट्री पता है, साइबर सिक्योरिटी पता है, IT पता है। तो मैं टाइम टू टाइम अच्छी कंपनीज़ में पैसे डालता रहता हूँ और निकालता रहता हूँ, मेरी इनकम जनरेट होती रहती है। ओके, इस टॉपिक को के बारे में भी मैं बड़ा पैशनेट हूँ, क्योंकि इससे भी मैं करियर डिसीजन ले सकता हूँ। ओके, बट हम इसकी बात बाद में करेंगे। विद दैट, थैंक यू सो मच इस कंटेंट को सुनने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए। या तो आप मेरे चैनल पे कमेंट डाल सकते हैं, या ये Spotify पे डाल सकते हैं। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, द साइबर मैन शो, वो करीब 1-1.5 साल से रन हो रहा है, तो आप उस पर भी कुछ एडवांस कंटेंट जाके सुन सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।